हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना मानंदन। आज के इस वीडियो में हम 16 जनवरी का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, जो कि 15 जनवरी का करंट अफेयर्स है, एक दिन पहले का करंट अफेयर्स है। इस पूरे जैन मंथ का जो 15 डेज का करंट अफेयर्स है वो आपको कल अपलोड कर दिया जाएगा और लैंग्वेज बाइलैंग्वेज ही रहेगा, ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वीडियो में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नजर आती है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट आने वाला कोई भी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो पहला आज का स्लाइड है भारतीय सेना दिवस। हर साल ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 1949 से ही इसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया था और इस दिन को क्यों मनाया जाता है तो के.एम. करियप्पा को सम्मानित करने के लिए भारतीय सेना दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 1949 में, तभी से ये मनाया जाता है। तब से हर साल इस दिवस को भारत की सुरक्षा के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले अफसरों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारत इस साल अपना 75वां भारतीय सेना दिवस मना रहा है और आपको बता दें कि सेना दिवस का आयोजन इस बार दिल्ली के बजाय बेंगलुरु में किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, इस बार चेंज हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है बेंगलुरु में किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्विस अल्फोर्ड पहाड़ों में हेवी मेटल की धुन गूंजेगी और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शनिवार 14 जनवरी 2023 को उत्तराखंड के चीरबाग में शहीद जवानों को समर्पित युद्ध स्मारक शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है। इस युद्ध स्मारक में 7 स्तंभ है जिसमें उत्तराखंड के 1400 शहीदों के नाम जो है वो खुदे हुए हैं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप याद रखेंगे, डिफेंस से रिलेटेड है। 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन, आपने ये न्यूज देख ही लिया होगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई जाएगी। ये ट्रेन तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को जोड़ते हुए 700 किलोमीटर की सफर तय करेगी। ओके, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में 14 जनवरी को सशक्त बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। इसकी शुरुआत जो है ये 2017 से की गई थी। जनवरी 2022 में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रदर्शनी का आभासी योजना कहाँ किया गया तो ये भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस देश ने पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का शुभारंभ किया है तो ये पाकिस्तान ने किया है। और निम्न में से किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की खरीदने को मंजूरी दी है तो ये फिलीपींस ने दी है। निम्न में से किसे सालवी आधिकारिक क्वींस बैटन रिले के रूप में चुना गया है तो ये चुना गया है विनीशा उमाशंकर को। और जनवरी 2022 में मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, विशु त्योहार निम्न में से किस दिन मनाए जाएंगे तो ये है 14 जनवरी को। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली जो बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन है वो किस राज्य की डीएसपी नियुक्त की गई है तो वो असम की डीएसपी नियुक्त की गई है। हाल ही में किस देश के व्यक्ति में दुनिया का पहला पिग हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है तो ये अमेरिका देश के हैं। हाल ही में मार्क रट किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तो ये नीदरलैंड के बने हैं। जनवरी 2022 में आयोजित 25th राष्ट्रीय युवा दिवस की मेजबानी पुडुचेरी ने किस दिवस का टैगलाइन क्या रखा है तो यहाँ पे देखिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट है कि 25th राष्ट्रीय युवा दिवस था, मेजबानी किसने की थी तो पुडुचेरी ने करी थी, और टैगलाइन क्या था ये इंपॉर्टेंट है आपका, तो ये है सक्षम युवा सशक्त युवा। हाल ही में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है तो ये आसाम में संपन्न हुआ है। हाल ही में असम के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति डेनियल
ओर्टेगा ने लगातार चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है, तो ये निकारागुआ के हैं। और हाल ही में चंद्रशेखर पाटिल का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये लेखक हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सी जो 2 कंट्रीज है वो टॉप पे है? तो ये जापान एंड सिंगापुर, और जापान कंटिन्यू टॉप पे है ना। हाल ही में चेन्नई में शास्त्रीय तमिल संस्थान के नए परिसर का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज का लास्ट स्लाइड है, हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये भूपेंद्र यादव ने की है। हाल ही में IMF में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में कौन गीता गोपीनाथ का स्थान लेंगे? तो ये पियरे ओलिवियर लेंगे। और हाल ही में किस देश ने अपने गेटवे टू होल को बुझाने की योजना बनाई है? तो ये तुर्कमेनिस्तान है। अब ये गेटवे टू होल जो है ये क्या है, ये आप मुझे बताइए। यहाँ से मीथेन गैस का निकल रहा है, ये कौन सा गैस निकल रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। हाल ही में IPL के टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसने वीवो का स्थान लिया है? तो ये टाटा ग्रुप ने लिया है वीवो का स्थान। और लास्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने MSME के लिए तत्काल ऋण स्वीकृति पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये फेडरल बैंक ने किया है। तो ये थे आज के 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये, एंड साथ में हमने जो कुछ स्लाइड्स जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।